ओके स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक ट्रिगो में क्या क्या कर लिया हमने। ट्रिगो में सबसे पहले हमने ये समझ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो फंक्शंस क्यों थे, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। फिर हमें पता चला अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रियल फंक्शन नहीं है, तो रियल फंक्शन बनाने के लिए क्या था, उनकी डोमेन क्या करनी थी, रियल नंबर करनी थी। और अभी तक रियल फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन क्या थी, डिग्रीज में। फिर हमने रेडियन में बनाई, फिर रेडियन से रियल नंबर में बनाई। अब हमने जब ये देख लिया कि रियल नंबर में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन बना दी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रियल फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फिर हमें ये समझ आया कि जब ये चैप्टर सर्कुलर फंक्शन है, सर्कल की कहानी है सारी, तो सर्कल में तो वाई कोऑर्डिनेट बार बार इंक्रीज होगा, फिर एक मैक्सिमम तक जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, मिनिमम तक आएगा, फिर नेगेटिव में इंक्रीज होगा, फिर नेगेटिव में डिक्रीज होगा। तो फिर हमने समझा और हमें ये समझ आया कि हाँ, और हमारे पास क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट में क्या था, हमने 4 क्वाड्रेंट बनाया 360 डिग्री के, 90 180, मतलब 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, फिर 360, ये साइकिल फिर चलती गई चलती गई चलती गई। फिर इसके बाद हमने ये देखा हर क्वाड्रेंट में आने के 2 गेट थे, एक गेट है पाई और 2 पाई वाला, और एक गेट है पाई/2 और 3 पाई/2 वाला। तो 2 गेट से एंटर कर सकते थे। तो हमने कहा जब जब आप किसी क्वाड्रेंट में घुसोगे और पाई गेट यूज करोगे तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, बस आपको ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर चुके हो, और उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात। सर हमने ये देखा कि हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, sin 23π/3, तो 23π/3 को मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखा, तो ये 8π - π/3 हो गया। 8π का मतलब है मैंने कितने रोटेशन कर लिए, पहले एक 2π का, फिर 4π का, फिर 6π का, फिर 8π का, फिर मैं यहाँ पे हूँ 8π, फिर उसमें से कुछ माइनस करना है। माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, 8π का मतलब मैं यहाँ पे हूँ, इस लाइन पे हूँ। अब मुझे किसी ने बोला कमांड की कि -π/3 चलो, तो माइनस का मतलब मैंने कहा क्लॉकवाइज, तो मैं इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, और हमें पता है पाई 2π 8π कुछ भी पाई यूज कर लो, जो थीटा होता है वही हमारा आंसर बनता है, क्योंकि हम इतने रोटेशन करके हम यहाँ जा चुके हैं। तो साइन 8π - π/3 साइन π/3 होता है, और माइनस इसलिए क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका आंसर -√3/2। तो जनरली हम ये जो गेट है, इन गेट पे सबसे कम डिस्टर्बेंस है, तो हम इस गेट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट अभी तक। फिर किसी ने बोला सर अगर मान लो मुझे ये वाले गेट यूज करने पड़े, वर्टिकल गेट्स, तो वर्टिकल गेट में क्या होता है, 2 कहानी होगी। ओके, व्हेन वी यूज π/2 वाले गेट, चाहे वो π/2 1π/2 हो, 5π/2 हो, 9π/2 13π/2 हो, चाहे वो 3π/2 हो, 7, मतलब π/2 इन बोलो। ठीक है, तो व्हेन वी यूज π/2 गेट, नोट क्या करना है, यहाँ पे 2 काम करने हैं, फंक्शन भी चेंज करना है। क्या करना है, फंक्शन भी चेंज करना है। फंक्शन विल चेंज। अब चेंज कैसे करना है, साइन एक्स बन जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स साइन एक्स, मतलब दोनों साइड। tan एक्स बन जाएगा क्या, कोट एक्स, और सीकेंड एक्स क्या बन जाएगा, कोसेकेंड एक्स। फंक्शन चेंज होगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, साइन विल आल्सो चेंज। और साइन कैसे चेंज होंगे, एज पर क्वाड्रेंट। कोई डाउट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं साइन π/2 प्लस थीटा, तो π/2 वाला गेट यूज कर रहा हूं, π/2 का मतलब ऊपर। ठीक है, π/2 का मतलब ऊपर हो आप। अब इसमें कुछ प्लस करना है, क्योंकि प्लस मतलब यहाँ पे खड़े हो आप, π/2 पे खड़े हो, और इसमें कुछ ऐड करना है। अब जो ऐड करोगे वो कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाएगा आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और कहानी समझते हैं। ओके, tan 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 नीचे, इसमें कुछ ऐड करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा, नेगेटिव, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव का कोट थीटा। चलिए एक और पूछता हूँ, साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 इसमें कुछ ऐड करना फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस का कोस थीटा। क्यों माइनस का, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते कोस तो पॉजिटिव होता है फॉर्मूला में, इसकी वैल्यू बता रहे हो, तो ये नेगेटिव होता है, उसको नहीं देखना क्या बनाओ, इससे पूछ रहे हो आप वैल्यू। ठीक है, ओके चलो अब मुझे आप एक एग्जांपल बता रहे, चलो ये ले पूछता हूँ। ये बताओ क्या बनने वाला है, कोस 113 π/2 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ये तो पता चल गया कि ये π/2 वाला गेट है, बट ये नहीं पता ऊपर से एंटर कर रहे हो या नीचे से एंटर कर रहे हो, मतलब ये कौन से वाले, ऊपर हो या नीचे हो, है तो वर्टिकल। अब आपको एक चीज नोटिस करो, ऊपर है 1 5 9 13, तो अगर आप देखो 1 5 9 13, इन नंबर्स को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ठीक है, क्योंकि 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर है, 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो
1 रिमाइंडर। 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर। तो ये जो ऊपर π/2 वाले हैं ये डिवाइडेड बाय 4 होकर रिमाइंडर क्या करते हैं 1 देते हैं। बट जो नीचे वाले ये 4 से डिवाइड होकर क्या देते हैं रिमाइंडर 3। तो बस आपको ये देखना है कि जो π/2 के साथ नंबर है वो 4 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर देगा या 3 रिमाइंडर देगा। अगर 1 देगा तो ऊपर और 3 देगा तो नीचे। इसमें कोई डाउट बताओ फिर। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है लास्ट की 2 डिजिट से डिवाइड कर लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं बस 4 की डिविजिबिलिटी। तो 13 को 4 से डिवाइड करके क्या आएगा ऊपर। अब आप ऊपर हो यहाँ पे आओ, अब कुछ माइनस करना है तो ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे ऑल पॉजिटिव में। तो कोस का आंसर क्या आ रहा है साइन थीटा बट पॉजिटिव का। कोई कहानी में डाउट। चलो 117 π/2 प्लस थीटा। क्यों 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस कोड थीटा। इसमें कोई डाउट। सो वैसे तो आप देखो π/2 वाले गेट से भी घुस सकते हो किसी भी क्वाड्रेंट में और पाई और इस वाले से भी, बट आप किसको प्रेफर करोगे, किस गेट से आप एंट्री प्रेफर करोगे पाई वाले से। तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं करना होता, इसमें फंक्शन भी चेंज करो फिर साइन भी देखो क्वाड्रेंट के हिसाब से, फिर ये भी हिसाब किताब लगाओ ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा। तो ये हमारे पास सेकंड केस है, करो इसे नोट। ये दोबारा बनाना चाहोगे डन ओके। सो अब हमने क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट में हमने दोनों साइड से एंट्री कर ली, π/2 वाली हेल्प से भी और पाई की हेल्प से भी, मतलब पाई के कितने के मल्टीपल हो। अब हमें ये भी हो गया π/2 पे नंबर जब अगर 4 से डिवाइड होगा रिमाइंडर 1 देगा तो ऊपर हो अगर अदरवाइज नीचे। ओके अब क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट में ना अभी तो हम प्लस प्लस एंगल पे थे। अच्छा आप मुझे ये बता सकते हो माइनस π/2 कहाँ मिलेगा, ये 0 माइनस π/2। अभी तक हम कैसे चले थे एंटी क्लॉकवाइज, अब अगर हम मान लो क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस के एंगल हो जाएंगे। तो ऐसे चलेंगे तो सबसे पहले माइनस में सबसे पहले माइनस π/2 फिर माइनस पाई फिर माइनस 3 π/2 फिर माइनस 2 पाई फिर माइनस 5 π/2 माइनस 3 पाई फिर माइनस 7 π/2 फिर माइनस 6 पाई फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9 π/2 फिर माइनस 5 पाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11 π/2। तो जब अगर आप नेगेटिव में घूमते हो क्लॉकवाइज घूमते हो तो आपके पास कैसे एंगल्स आ जाएंगे नेगेटिव। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये भी लो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे अपने। पाई गेट से एंट्री हो रही है नो फंक्शन विल चेंज, फंक्शन विल रिमेन सेम। तो साइन है साइन थीटा आ जाएगा, चुपचाप लिख दो साइन थीटा। अब बस ये देख लो कि कौन सी क्वाड्रेंट में चला गया। तो माइनस का और नंबर यहाँ मिलते हैं तो आप ऐसे घूम के बहुत सारे राउंड लगा के आप यहाँ पे हो -113 बाई यहाँ पे। अब इसे कुछ ऐड करो, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज माइनस का मतलब क्लॉकवाइज। तो पहले आप एंटी क्लॉकवाइज घूम का इतना तो आप यहाँ पे आ चुके हो। अब आपको इसमें प्लस करना है तो ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे थर्ड में साइन कैसा नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो थर्ड में आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है जैसे ऐसे हो जाएगा। चलो ये कर लेता -119 π/2। अब ये देखो कहानी उल्टी हो गई, अब उसमें पॉजिटिव में ऊपर 1 रिमाइंडर वाले मिलते थे, अब 3 रिमाइंडर वाले ऊपर है। तो अब 19 को डिवाइड करो 4 से तो रिमाइंडर बताओ 19 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर बताओ 3। तो नीचे या ऊपर ऊपर माइनस में उल्टा हो गया ना, माइनस में प्लस में पहले π/2 ऊपर आता था, माइनस में माइनस π/2 नीचे आ गया। तो ऊपर 3 रिमाइंडर वाले तो ऊपर है, हम यहाँ पे हैं, बहुत सारे राउंड लगा लगा के हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब इसमें कुछ माइनस करना है, माइनस का यहाँ पे माइनस का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे फर्स्ट में 10 कैसा पॉजिटिव और पॉजिटिव और 10 फंक्शन चेंज होगा π/2 का आंसर क्या आ जाएगा कोड थीटा। इसे भी नोट करो। अब क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट के बाद हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ भी सीख लेंगे और जो आपके डाउट होंगे वो भी देखेंगे। इसको ऐसे भी सिखाते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। देखो इसको बोलते हैं ऑल स्कूल, स्कूल मतलब साइन, टू मतलब 10, कॉलेज मतलब पोस्ट। तो इस पर ऐसे भी समझा देते हैं, हटा दूँ। चलो देखो अब क्वेश्चन कैसा आता है, आपको बहुत बड़े बड़े एंगल देके वैल्यू पूछेगा, बस आपको ये देखना आप कितना रोटेशन करोगे कि बात बन जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा साइन 31 π/3। देखो हमेशा याद रखना ऊपर वाले को ऐसे स्प्लिट कर लो कि जो 3 के सबसे नियरेस्ट टेबल में आ जाए, प्लस करके भी यूज कर सकता हूँ माइनस करके भी। तो क्या मैं 31 को ऐसे लिख सकता हूँ 30 π + π/3। 31 हो जाएगा, अलग अलग कर लूँ 10 पाई वाले गेट से एंटर करें फंक्शन चेंज नहीं होगा तो साइन π/3 आ जाएगा। बट ये देख लो साइन का ये कौन से क्वाड्रेंट में 10 पाई का मतलब आप कहाँ हो इधर
तो इसमें कुछ ऐड कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा पॉजिटिव, तो प्लस का आंसर आएगा, दिखा रहा हूँ बस कि प्लस आया। साइन पाई बाई 3 कितना होता है, √3/2, तो आंसर कितना आ रहा है, √3/2। और क्वेश्चन देखो एक बार फिर आ रहा है मेरे पास, लेट्स से कोट -15π/4, 4 का टेबल किसमें स्प्लिट कर लूँ, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -16π + π/4, अलग अलग कर दूँ, आंसर क्या आ रहा है -4π + π/4। -4π का मतलब कहाँ हो आप, -4π का मतलब इधर ही हो, इस साइड वाले में, इसमें कुछ ऐड करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे फिर से, तो कोड फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कोड π/4 प्लस का तो 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, फिर हमारे पास लेट्स ये देख लेते हैं हम, कोस -1125 डिग्री, तो डिग्रीज में कर दिया इस बार। तो अब आपको पता है डिग्रीज का रेडियन में करना आता है आपको 360 का टेबल आता है, थोड़ी दूर तक डबल डबल करके, जैसे 360 बन जाओ 360, फिर डबल 72, फिर ट्रिपल 1080, तो ये 1080 के पास है, तो क्या मैं इसको देखो 360 का टेबल आपको आना चाहिए, 360 का मतलब कुछ नहीं होता, टेबल 4-5 तक ही आना चाहिए, पहले तो इंटू 1 360, इंटू 2 720, इंटू 3 1080, इंटू 4 1440, ओके, और फिर लास्ट ये तो यूज भी नहीं होता बट फिर भी पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो क्या ये किसके नियरेस्ट है, 1080 के नियरेस्ट है, क्या इसको मैं ऐसे लिख लूँ, जब 1080 360 मतलब 2π होता है, तो उसके 3 पे चला गया मैं, तो 2π × 3 6π, तो क्या मैं इसे 6π लिख लूँ, क्या मैं इसे -5/4 लिख लूँ। अब आप देखो, अब नेगेटिव में घूम रहे हो, तो नेगेटिव में घूम रहे हो तो पहले मिलेगा 2π माइनस का, फिर मिलेगा 4π, फिर मिलेगा माइनस का 6π, अब और माइनस करना है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ में कोस कैसा पॉजिटिव, तो क्या cos π/4 आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। तो आप ये भी नोट कर लेना, ये याद रह जाएगा, बट देख लोगे ना नंबर तो याद रह जाएगा, लिख लोगे तो याद रहेगा, 1080 1440, कुछ नहीं है, डबल डबल करके कर रहा हूँ। ठीक है, तीनों क्वेश्चन नोट करो। अभी मैं जो रेफर कर रहा हूँ ये बुक रेफर कर रहा हूँ, तो इसमें 3.3 हम कर सकते हैं, और 3.2 हमारी जो है वो 10th क्लास की नॉलेज से है। 10th क्लास में जो आइडेंटिटीज बनी है ना, साइंस का + cos थीटा 1 होता है, 1 + tan थीटा = secant थीटा, 1 + cos थीटा = cosecant थीटा, उसमें जो प्रूव दैट करने सीखे थे हमने, याद है लास्ट एक्सरसाइज में प्रूव दैट थे, तो प्रूव दैट ही है। देखो 3. कर लो, देखो 3.1 आपकी मैंने कराई नहीं अभी, 3.2 करा दिया 10 की नॉलेज से है, और 3.3, तो अब हम 3.3 तक क्वेश्चन कर सकते हैं। 3.2 इज लाइक फ्रॉम 10th क्लास, 3.3 के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हम यहाँ से, ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारा फंक्शन समझ आ गया, हमें रेडियन रियल नंबर में रिलेशन समझ आ गया, फिर हमें क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब हमें ग्राफ समझना है, क्योंकि क्वाड्रेंट से हम ग्राफ बड़े इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि वो ग्राफ ऐसे चलते रहेंगे। फिर तो नेक्स्ट क्लास में ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट है, प्रूफ के साथ सीखेंगे आइडेंटिटी। तो लाइक नेक्स्ट क्लास देन नेक्स्ट क्लास, पर 2 to 3 क्लासेस में ये चैप्टर काफी हद तक खत्म हो जाएगा विद आइडेंटिटीज विद ग्राफ। ओके, अब इसमें कुछ और क्वेश्चन आते हैं, वो भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप करना है, एक बार 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप करोगे। तो क्वेश्चन है, एज तो है कोसेक 5π/3, कोसेक है वैसे एक, और एक है सेक 1755 डिग्री, वैसे ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है। करो ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करो एक बार, फिर इनको एक्सप्लेन करोगे। यस, एक बार बस देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, कोसेक 5π लिख सकता हूँ 6π - π/3 सेपरेट कोसेक 2π/3 2π - π/3, 2π - थीटा, कोसेक 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव, तो कोसेक π/3 साइन π/3 होता है √3/2, तो इट विल बी 2/√3 विद नेगेटिव साइन। सेट 155, अभी हमें 360 का टेबल पता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 180, 1800 - 45, 1800 क्या होने वाला है 10π, ये 360 × 5, 360 is 2π and into 5 10π, अब ये होने वाला है π/4, तो 10π - थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव, और सेक 45 इज √2। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ। तो क्वाड्रेंट की हेल्प चाहिए होगी, तो आपका क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइक आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा इज रेशियो y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और इसका अलजेब्रिक डिस्टेंस बोल देते हैं फ्रॉम x एक्सिस। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम ग्राफ शुरू।